स्वामी जी, देह बोध से ऊपर कैसे उठें? साधना करने के बाद भी कितना दुख और सुख का अनुभव होता रहता नाम जप करो तो देह बोध से ऊपर उठने के लिए तो नाम जप करो। पूरा जीवन हो गया देह से प्यार करते हुए, अब कैसे देह से छूटेंगे, है ने? तो क्या करे, देह सहित भगवान को अर्पित हो जाए। तनुआंग मनोभिरमले शुभम त्वयिवास्थिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी, हे नाथ आपका बनाया हुआ है। आपका तो बनाया हुआ है नहीं, मानती है ना? आपका शरीर, आपका प्राण, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि भगवान की बनाई हुई ना। और अब पूरा जीवन व्यतीत हो गया, अभी तक तो इससे राग हटाने का अभ्यास किया नहीं, तो अब बड़ा मुश्किल है। अब वो तो काम हो नहीं सकता। जैसे जिंदगी में बंदूक नहीं चलाई और बुढ़ापे में सोचो कि आप बिल्कुल ठीक निशाना लगाओ तो हाथ कांप जाएंगे। अगर जिंदगी में राइफल बंदूकें चलाई तो बुढ़ापे में भी चला लोगे। अगर जिंदगी में माला नहीं चलाई तो बुढ़ापे में माला में मन नहीं लगेगा, माला हाथ में होगा और मन प्रपंच में होगा। आप देख लेना, अभ्यास बहुत काम करता है। तो जिंदगी में शरीर राग हटाने का अभ्यास किया नहीं तो अब कैसे हटेगा? अब क्या करें? हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, हम शरीर सहित भगवान को अर्पित होते हैं। हे नाथ, ये शरीर, ये मन, ये प्राण, ये बुद्धि सब आपके चरणों में अर्पित है, और नाम जप करते हैं। वही काम हो जाएगा जो देह राग हटने से होता है, वही देह समर्पण से हो जाएगा। एक ज्ञान के द्वारा शरीर राग का त्याग किया जाता है और एक राग युक्त भगवान के चरणों में समर्पित हो जाया जाता है। जैसे ये मकान हम नाम कर दें किसी के, तो इसका जाला भी, छिपकली भी, कपड़ा भी, सब नाम उसी के हो गया, नहीं हो जाएगा? उसको अलग से नहीं नाम किया जाता। तो जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित हो जाते तो हमारे विकार भी, हमारे पाप भी, हमारी मानसिकता जैसी जो कुछ है वो भगवान के चरणों में समर्पित है। और भगवान का ये वादा है, कह रहे हैं कोटि विप्रवद लागे जाहू और आए शरण तजो नहीं ताहू। और यहां तक कह दिया, जो नर होए चराचर द्रोही आवे सभय शरण तक मोही। तो तज छल कपट मोह मद माना करो सद्य ते साधु समाना। तो हमें लगता है भगवान की शरण में हो जाओ और नाम जप करो, इससे सब ठीक हो जाएगा। अब अलग से वेदांत पढ़ना और आसनों में बैठना, अब शरीर की स्थिति नहीं रह गई। मान लो आपसे कहा जाए 1 घंटे आप असंग होकर शरीर से में बैठिए, से सुखासन में, पद्मासन में, सिद्ध नहीं बैठ पाएंगे। 5 मिनट भी बिना हलचल के नहीं बैठा जा सकता जिसने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास किया तो 3-4 घंटे बैठा जा सकता है शांत। अब जैसे अभ्यास नहीं तो आप स्वस्थ हो, आपसे कहा जाए कि 48 मिनट 2 घड़ी हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल ऐसे जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ, पर 48 मिनट नहीं हिलोगे तो आप रुक नहीं सकते। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ वो हरकत शरीर। और जिनका अभ्यास है तो 48 मिनट क्या, 4 घंटे 6 घंटे बिना हिले डुले शांत अभ्यास। जिनका, जिस उड़िया बाबा 18-18 घंटे एक आसन पे बैठते थे, 18 घंटे पद्मासन लगा लिया तो उतारा ही नहीं। 18 घंटे कितने होते सोच? कभी पद्मासन में बैठे हो? जो बैठे हो तो स्वाद बताओ, इतने लोगों में कोई पद्मासन में बैठा है? पद्मासन, हाँ तो आप देखो, अपने आदत ही नहीं है। हाँ तक अब कैसे आएगा? वो तो योगियों के लिए है। और सिद्धासन, सिद्धासन जब पद्मासन को पता नहीं तो सिद्धासन के, ये ऐसे आसन है जो 20 मिनट के बाद ये कष्ट देना शुरू कर देते हैं, जांघें फटने लगेंगी, ऐसे दर्द। और 30-40 मिनट के बाद तो और कष्ट देने लगेंगे, और घंटा पार होते होते शून्य होने लगता है। वही जो ब्रह्मचारी है, भगवत चिंतन परायण, वही इन आसनों पर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे ऐसे बैठ सकता है। नहीं 30 मिनट 40 मिनट का अभ्यास करने वाला तो बैठ सकता है, लेकिन 3 घंटे 4 घंटे बहुत कठिन है। तो शरीर राग नष्ट करने के लिए वेदांत तो समर्थ है पक्का। जो उपनिषद का ज्ञान है उस शरीर राग को नष्ट करता है। और भक्ति, भगवान को समर्पण, तो सब राग नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपनापन हटाना ही तो है। अपना जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। मन तन प्राण सब प्रभु को समर्पित कर दिए, सारा भार इष्ट के चरणों में है। अब निश्चिंत होकर भजन करो। तो भगवान कहते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। जो मेरे को समर्पित हो जाता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। तो ज्यादा ना समझ में आए तो इतना ही समझ में आ जाए कि जो कुछ है भगवान का दिया हुआ है, भगवान को समर्पित है। भगवान आप देख लो, मैं आपकी शरण में हूँ, और राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, जो नाम प्रिय हो नाम जप करो, इससे ठीक हो जाए।
है।